रिवरडेल में अब तक हमने देखा कि किस तरह पोली और जेसन ब्लॉसम की एंगेजमेंट हो चुकी थी, जिसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता था। और अब जेसन ब्लॉसम की डेथ के बाद सब लोग जानना चाहते हैं कि पोली टाउन से क्यों गई, जहां पर उसकी फैमिली ने एक फेक स्टोरी बना के रख रखी थी कि उसकी बेटी की मेंटल स्टेट सही नहीं है, इसलिए उसे दूर भेज दिया है। और यहाँ तक कि पोली को भी अब तक नहीं पता था, बट अब वो अपनी बहन से मिलना चाहती है और जानना चाहती है कि जेसन ब्लॉसम को किसने मारा है। जानते हैं इस एपिसोड में आगे होता है क्या। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शो टाइम और आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं रिवरडेल का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर हम पहले सीन में देखते हैं बेटी ने एक शातिर प्लान बनाया था अपनी बहन पोली तक पहुंचने के लिए, और उसके लिए वो अपनी मॉम को यूज करेगी। और यहाँ पर उसके लिए जग हेड को घर पे बुला लिया, जिससे कि वो उसे डिस्ट्रैक्ट करे और उसके डॉक्यूमेंट्स चेक करके पता लगा सके कि उसने उसकी बहन को कहाँ पर रखा हुआ है। जहाँ पर उसके पास एक डायरी थी, जिसकी फोटो खींचने के बाद जग हेड से शेयर करती है और पता लगाती है कि उसकी बहन को एक हॉस्टल जैसी प्लेस में रखा गया है, जहाँ पर बिगड़े बच्चों को सुधारा जाता है। और ये देख के पोली के लिए टेंस होने लग रही थी बेटी, बट अब बेटी का प्लान था अपनी बहन पोली को वहां से निकालने का, जिसके लिए वो जाने की तैयारी करती है। और उसी मोमेंट पे हम देख पाते हैं स्कूल के अंदर आर्ची को, जो बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाता है और उसका बहुत बुरा ऑडिशन होने के बाद बहुत ज्यादा टेंस्ड होने लगता है। जहां पर वैलरी उसे कॉन्फिडेंट दिलाती है कि शायद वो कर लेगा। थोड़ा बहुत फियर तो सबके अंदर होता है, बट वो उसके साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकती है, क्योंकि वो पुसी कैट के लिए गाने वाली है जो उसका बैंड था और वो उन्हें चीट नहीं कर सकती है। और यहाँ पर आर्ची को लगता है कि उसको एक पार्टनर की जरूरत है, और यहाँ पर जब वैलरी साथ नहीं दे रही है तो शायद उसे कोई और चाहिएगा। और इस मोमेंट पे वो मिलता है बेटी और बाकी सब दोस्तों से, जहां पर बेटी शेयर करती है कि उसको उसकी बहन पोली की लोकेशन मिल गई है और वो सिर्फ जगैड को लेकर जाएगी, जिससे कि किसी को शक ना हो और बाकी लोग इस बात को सीक्रेट ही रखें। और यहाँ पर वेरोनिका भी आ चुकी थी हेल्प करने के लिए आर्ची को, क्योंकि वो उसके साथ गाने वाली थी और स्टेज पे परफॉर्म भी करने वाली थी, जिसको देख के आर्ची को बहुत ज्यादा मोटिवेशनल सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पर बेटी जाने की तैयारी करती है उसी बोर्डिंग प्लेस के अंदर जहां पर उसकी बहन को रखा गया है। और अब वही स्कूल में हम देखते हैं वैलरी अपना पुसी कैट ग्रुप वापस ज्वाइन करती है, बट यहाँ पर उसकी लड़ाई हो जाती है टीम लीडर से। और यहाँ पर टीम लीडर की गलती की वजह से वैलरी इस ग्रुप को छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वैलरी प्रैक्टिस करने लग रही थी आर्ची के साथ और ये उसके ग्रुप लीडर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और इसी मोमेंट पे हम हरमाइनी को देखते हैं उसकी नई जॉब पर, जहां पर आर्ची के डैड उसके बॉस थे। और वहां पर वो सारे हिसाब किताब को देख के बताती है कि शायद 2 हफ्ते के बाद उसके पास पैसे ही नहीं है पे करने को उसके एम्प्लॉयज को। और ये कहने के बाद आर्ची के डैड बोलते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज को निकालना नहीं चाहते हैं, बल्कि वो अपने काम को बढ़ा देंगे, जिससे कि उन्हें किसी एम्प्लॉय को निकालना ना पड़े। और यहाँ पर वो एक नई प्रॉपर्टी की तरफ जा रहे थे, जो कहीं ना कहीं हरमाइनी लॉज की है, बट वो इस बात को नहीं बताते हुए सीधा मेयर से मिलने की बात करती है। और यहाँ पर मेयर को घर पे बातचीत के लिए डिनर पे बुलाने वाले हैं, और शायद उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आर्ची के डैड का बिजनेस बच सके प्रॉब्लम में आने से, और इसलिए वो दोनों किस करने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। और यहाँ पर वेरोनिका अपनी मॉम को पहली बार जॉब पे बधाई देने के लिए आई रही थी, बट खिड़की से देखती है आर्ची के डैड को और उसकी मॉम को किस करते हुए। तो मतलब पहले दिन की शुरुआत ही ऐसी हुई है। और ये देख के वेरोनिका को बहुत ज्यादा शौक लगा है कि उसका बाप तो जेल में बैठा है और माँ किस कर रही है किसी और बंदे को, और स्पेशली जिसके बेटे पे उसे खुद क्रश है। और अब वहीं हम देखते हैं आर्ची के डैड तो उससे सब कुछ शेयर करते हैं कि किस तरह वो अब टैलेंट शो में भी वेरोनिका की मॉम के साथ ही आने वाले हैं और वो उन्हें कहीं ना कहीं पसंद करते हैं। जहां पर आर्ची को थोड़ा अजीब तो लगता है, बट उसे पता है उसकी मॉम उन्हें छोड़ के जा चुकी है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके डैड को फिर से किसी से डेट करने में। बट यहाँ पर वेरोनिका बिल्कुल भी खुश नहीं थी अपनी मॉम से और उन पर गुस्सा करने लगते, बट उसकी मॉम कुछ नहीं कहते हैं और बोलते हैं कि तुमको ये सब नहीं देखना चाहिए था, बट वो इसमें कुछ नहीं कर सकती है। और यहाँ पर वेरोनिका बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, क्योंकि वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो जब जेल से बाहर आएंगे तब क्या होगा, और ये सोचते हुए टेंस्ड होने लग रही थी। बट उसकी मॉम कहते हैं कि अभी हमको जैसी चीजें चल रही है उनको चलने दे और बाद में इसके बारे में सोचेंगे। और उस मोमेंट पे सब लोग वैरायटी शो की तैयारी कर रहे थे और जोजी को हम देखते हैं जो पुसी कैट की लीडर थी, और उसको टेंशन होने लगी है कि अब जब वैलरी उनके ग्रुप को छोड़ के जा चुकी है तो उनके लिए अच्छे सॉन्ग कौन लिखेगा, और उससे टैलेंटेड कोई नहीं था उनकी टीम में। बट तभी उसकी मॉम जो मेयर है एक्सप्लेन करती है कि सब लोग आते जाते रहेंगे, तुम मेन इंपॉर्टेंट हो और तुम किसी और को भी ले सकती हो अपने ग्रुप में, जिससे कि तुम्हारा टैलेंट सबसे सेंटर में रहे। और तुम्हारे डैड पहली बार अपने खुद की कॉन्सर्ट छोड़कर तुमसे मिलने आ रहे हैं, तो प्लीज तुम अच्छे से ही परफॉर्म करना, वरना वो मुझे ब्लेम करेंगे। जहां पर पता चलता है जोजी की फैमिली में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट वो ऐसा शो नहीं होने देते हैं पब्लिक के आगे। और अब
वापस स्कूल में आने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रही थी वेरोनिका, और जाके मिलती है आर्ची से जहाँ पर वो म्यूजिक प्रैक्टिस कर रहा था वैलेरी के साथ में, जैसे कि वो वापस उसको ज्वाइन कर चुकी हो। और ये देख के वेरोनिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि आर्ची उसे कैसे छोड़ सकता है, और यहाँ पर बिना बताए उसने वैलेरी को ग्रुप में ले लिया है। जहाँ पर आर्ची एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है बट यहाँ पर उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, और वहाँ से जाने लगती है वेरोनिका सीधा पुसी कैट के पास, जिससे कि वो उनके ग्रुप को ज्वाइन करके आर्ची को राइवलरी दे सके। और यहाँ पर पुसी कैट की लीडर जोजी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश है कि उसकी मॉम एक कलर्ड पर्सन को ग्रुप में चाहती थी जो वेरोनिका आ चुकी है। और ये देख के वो तीनों प्रैक्टिस करने लगते हैं, और वहाँ पर आर्ची और वैलेरी अपने घर पे प्रैक्टिस कर रहे थे। और अब इसी मोमेंट पे बेटी पहुंच चुकी थी जगेड के साथ में उसी बोर्डिंग हाउस के अंदर, और यहाँ पर वो अकेली जा पा रही थी अपनी बहन पोली से मिलने के लिए। और वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा खुश थे, गले मिलते हैं, और यहाँ पर पता चलता है कि पोली प्रेग्नेंट है जेसन के बच्चों के साथ में, और अब जेसन की मौत हो चुकी है। ये बात पोली को अब तक पता नहीं थी, और दोनों बहनों को मिलने से साफ मना किया था इनके पेरेंट्स ने, और झूठी स्टोरी बताई थी जिसको इन दोनों को ही यकीन नहीं था। और अब मिलने के बाद बहुत ज़्यादा खुश है, और यहाँ पर बेटी अपनी सिस्टर को एक्सेप्ट करती है वो जैसी भी है, और यहाँ से उसे निकालने की प्लानिंग करती है। बट जब पता चलता है जेसन के बारे में, यहाँ पर पोली बहुत बुरी तरह से रोने लगती है, और बेटी कंट्रोल नहीं करती है, और यहाँ पर नन आकर बेटी को अपने साथ लेकर जाती है। और यहाँ पर तब तक बेटी की मॉम भी आ चुकी थी, और पता चलता है कि नन ने इसकी मॉम को पहले इन्फॉर्म कर दिया कि पोली से कोई मिलने आया है। और यहाँ पर इसको देख के उसकी मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, बट यहाँ पर बेटी भी लड़ने के लिए तैयार है अपनी मॉम से कि उसने सारी बातें क्यों छुपाई। और यहाँ पर अगर उनकी पर्सनल दुश्मनी है ब्लॉसम फैमिली से, तो उन दोनों को छोड़ क्यों नहीं दिया, उसे मारने की जरूरत क्या थी। और यहाँ पर बेटी की मॉम को लगता है कि उसने तो मारा नहीं है, तो ये सारे गलत इल्जाम क्यों लगा रही है उसके ऊपर, और उसको जबरदस्ती वहां से खींचते हुए ले जाने लगती है जगेड के साथ में। बट तभी पोली अपनी मॉम से मिलके उसे ब्लेम करती है कि सारी गलती उसकी है, और यहाँ पर जेसन मर चुका है, और उसको ये बात की इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी अब तक। बट यहाँ पर उसको वापस उसके रूम में घसीटते हुए ले जाने लगते हैं, और यहाँ पर बेटी प्रॉमिस करती है अपनी सिस्टर पोली को कि उसकी जान बचा कर रहेगी। और घर आने के बाद बेटी के मॉम एंड डैड उसे चिल्ला चिल्ला के डांटने लग रहे थे कि उसको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं थी। और तभी बेटी अपने पेरेंट्स पे इल्जाम लगाती है शायद उसके डैड ने उसे मारा हो। बट यहाँ पर उसकी मॉम हंसते हुए बोलती है शायद उसने नहीं मारा है, और काश कि वो मार देता, इसमें दम होता इतना मारने का तो जेसन को पहले ही मार देना था। और ये सुन के समझ चुकी थी कि उसके दोनों पेरेंट्स पागल हैं और ब्लॉसम फैमिली से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। और तभी उनके जाने के बाद जगहेड चुपचाप खिड़की से अंदर आता है, और उनका एक मोमेंट होता है जिसमें वो किस करने लगते हैं, और एक दूसरे को समझ पाते हैं कि पेरेंट्स क्रेजी हो चुके हैं उनके, और अब उनको एक दूसरे का ही सहारा है। बट तभी बेटी को याद आता है कि उसने पोली से बात की थी कि किस तरह जेसन उसे इस टाउन से बाहर भगा के ले जाने वाला था। बट तभी उसकी मॉम ने उसे पकड़ के वापस बंद कर दिया उस बोर्डिंग हाउस के अंदर। बट तभी जेसन उसका वेट ही कर रहा था नदी के पार अपनी गाड़ी में, शायद वो गाड़ी वहां पर अभी भी हो। ये सोचने के बाद बेटी वहां से जाने का प्लान बनाती है, और यहाँ पर जगेड उसकी हेल्प कर रहा था उस कार को ढूंढने में जो जेसन ने छुपा के रखी थी यहाँ से भागने के लिए। और ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे पोली ने दी थी। और तभी हम देख पाते हैं वेरोनिका लॉज के घर पे वो डिनर पार्टी अरेंज कर चुकी थी हरमाइनी सब गेस्ट के लिए, जहां पर आ चुके हैं मेयर, उसके हस्बैंड और जोजी। और यहाँ पर आर्ची और उसके डैड भी आ चुके हैं उस डील के बारे में बात करने के लिए। बट यहाँ पर पहले म्यूजिक की बात होती है, और यहाँ पर जोजी बताती है अपने डैड को कि किस तरह वैलेरी ने उनका ग्रुप छोड़ दिया है। और यहाँ पर उसके डैड जॉब ना करके कॉन्सर्ट्स करते हैं, और वो टाउन में उनके साथ नहीं रहते हैं, और उनकी बनती भी कम है, जिसको देख के उसकी वाइफ मेयर जो है वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। हम देखते हैं ये डिनर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड होता है, क्योंकि मेयर के हस्बैंड चाहते हैं कि उसकी तरह सिंगर बनना ज़्यादा बेटर है बल्कि एक रियल जॉब करने से। बट यहाँ पर आर्ची के डैड अपनी बिजनेस डील वहाँ पर रखते हैं, जिसको देख के मेयर बहुत ज़्यादा खुश थी, और डील को एक्सेप्ट करते हुए डॉक्यूमेंट्स रख लेती है, और बोलती है कि जो ओनर है उनमें से एक के साइन ज़रूरी है, जिसको लेने के बाद वो बाद में दे देंगे। बट यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं थी आर्ची के डैड को कि वो ओनर कोई और नहीं हरमाइनी की फैमिली ही है। और तभी डिनर खत्म होने के बाद हरमाइनी अपनी बेटी वेरोनिका से एक साइन करने के लिए कहते हैं, क्योंकि जितने भी प्रॉपर्टी थी वो अभी वेरोनिका के नाम है। उसके डैड अपनी वाइफ पे यकीन कम करते थे, तो उसने अपनी बेटी के नाम सारी प्रॉपर्टी लिखकर वो जा चुका था जेल के अंदर। और यहाँ पर अभी वेरोनिका के साइन जरूरी है, बट यहाँ पर वेरोनिका साइन करने से साफ मना करती है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा तो उसकी मॉम बार बार मिलने जाएगी आर्ची के डैड से, और उनके बीच और कुछ भी हो सकता है जिससे कि उसकी फैमिली टूट जाएगी, और वो ऐसा होने नहीं देगी। और जैसे वो चली जाती है हम देखते
हरमाइनी उसके फेक सिग्नेचर करके पूरे प्रोजेक्ट को अप्रूवल देती है, जिससे कि वो हेल्प कर सके अपने दोस्त को जो है आर्ची का डैड। और इसी मोमेंट पे हम देखते हैं वैरायटी शो के लिए सब लोग पहुंच चुके थे और यहाँ पर सबसे पहले पुसी कैट परफॉर्म करने वाली थी। और यहाँ पर वैलेरी को बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि वो उनके साथ में ही परफॉर्म करना चाहती थी और वो बचपन में उन्हीं के साथ थी। तो इस बात को आर्ची समझते हुए उसे जाने देता है वापस वैलेरी को जोजी के ग्रुप में, जहाँ पर वो अब अकेला परफॉर्म करेगा। और यहाँ पर जोजी उसे वापस पाके बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसे पता है कि वैलेरी के बगैर उनकी टीम कंप्लीट नहीं है। और अब ये सब परफॉर्म करने लगते हैं और वैलेरी को कहीं ना कहीं पता था कि जब जोजी का पापा आता है टाउन में तो उसका मूड ऐसा अजीब सा हो ही जाता है, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई हुई थी। और इस मोमेंट पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बट यहाँ पर जोजी के डैड को परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं लगती है और वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, जिसको देख के जोजी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। बट सब लोग तालियां बजाते हैं और अमेजिंग परफॉर्मेंस के साथ ये सब खत्म होने लग रहा था। और अब आर्ची के एक्ट के लिए सब लोग टेंस थे क्योंकि आर्ची पहली बार स्टेज पे अकेला परफॉर्म करने वाला है, बट उसको वैलेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। और अब हम देख पाते हैं कि आर्ची सबसे अच्छा गाना गाता है और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स उसी को मिलता है। और ये देख के तो पुसी कैट ग्रुप भी हैरान था। और तभी हम देख पाते हैं इस मोमेंट पर बेटी और जगहेड को जो जा चुके थे जंगल में उस कार को फाइंड करने के लिए, और फाइंड करने के बाद पता लगाते हैं कि उस कार के अंदर तो माल फूकने का सामान भी रखा हुआ था। और ये सब देख के उसकी फोटोज खींचते हैं और यहाँ पर जगहेड उनको उठाने का ट्राई भी करता है, बट यहाँ पर उसको मना करती है कि कोई भी सबूत को छेड़ो मत, उसको वैसे ही रहने दो, फोटो खींचो और हम शेरिफ को बुला के लाएंगे। बट जब तक शेरिफ ये सब फोटो देख के वापस आने का प्लान बनाते हैं तब तक किसी ने उसमें आग लगा दी थी और उस पूरे सबूत को खत्म कर दिया था गाड़ी के साथ साथ, जिससे कि उनके खिलाफ कोई सबूत ना मिले। और जो भी ये कातिल है उसे सब कुछ पता है कि पुलिस क्या कर रही है, कौन कौन लोग उस जगह को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और वो साथ के साथ सबूतों को मिटाते हुए जाने लग रहा था। और अब हम देखते हैं लास्ट सीन में वेरोनिका को पता चल चुका है कि उसकी मॉम ने उसके गलत सिग्नेचर करके ये डील दिलवा दी है आर्ची एंड्रूज के डैड को, और इस बात पे उसको बहुत ज्यादा गुस्सा है, स्पेशली अपनी मॉम से। और अब हम देखते हैं बेटी को पता चल चुका है कि उसकी बहन पोली उस बोर्डिंग हाउस से भाग चुकी है खिड़की कूदकर, और अब उसकी शायद जान खतरे में पड़ सकती है। तो उस सबको जानने के लिए देखते हैं अगले एपिसोड में होता है क्या। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा एंड टाटा।